Okay, good morning, guys, and welcome to my channel. So basically ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा मोटिव क्या है समझाने का। सो मेनली हमारा जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है। हम मार्केट में काम करते हैं, राइट। मुझे भी मार्केट के अंदर अप्रॉक्स 5 ईयर्स हो चुके हैं। सो मार्केट के अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम रिस्क मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ऑब्वियसली देखिए, आप जब मार्केट में काम करते हो तो हमारा मेन फोकस होता है प्रॉफिट बनाना, राइट। अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है इट मीन्स आप राइट डायरेक्शन पे नहीं हो, आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है या फिर आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं है। सो इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम कोई एक वीडियो नहीं बना रहे हैं, हर रोज़ एक ही टॉपिक पे एक वीडियो नहीं, एक पूरी सीरीज़ है, एक पूरे पैटर्न से हम चलेंगे पूरे सीरीज़ के अंदर यूट्यूब के। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे एक जॉब पर्सन, एक बिजनेसमैन, इवन एक स्टूडेंट जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जो मार्केट को ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, वो कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट सिंपल, उसका जो हमारा सिंपलिसिटी के साथ हम जैसे काम कर सकते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमने ईटी मनी का हमने एक वेबसाइट खोली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ईटी मनी की वेबसाइट है। ईटी मनी के अंदर बेसिकली आपको सारे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो सम डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, और ये सारे फंड्स के आपको यहाँ पे चीज़ मतलब सारी एनालिसिस मिल जाएगी। ऑल्सो आपको पता चलेगा, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा पूरा पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है। ईटी मनी जब आप ओपन करोगे, वेबसाइट इनकी ओपन करोगे, आपको सिंपली म्यूचुअल फंड्स में जाना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में जाने के बाद हमें एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स करना है। गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो डाउट एक लंबे समय में एक वेल्थ क्रिएट होती है, बट इफ़ यू वांट टू मेक दिस मार्केट एज अ एक्टिव इनकम, सो डेफिनेटली आप उसको ही बना सकते हो, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता। वो टाइम कम करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स में काम कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करा, हमने यहाँ पे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स करा, ठीक है। यहाँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेलिंग में है। ईटी मनी 4.4 ऐप की रेटिंग है, इसको 1 करोड़, विच इज़ ह्यूज, बिकॉज ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स की पूरी डिटेलिंग। देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग होती है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छी डिटेल्स मिलना वो ज़रूरी है। देन हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे एक इक्विटी फंड है, ठीक है। यहाँ पे डेट फंड भी है और हाइब्रिड फंड भी है। हम अभी जो फोकस कर रहे हैं, बिकॉज देखिए डेट फंड्स में रिटर्न्स साल के 7, 8, 9 जाते हैं, ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। हम इक्विटी फंड्स में ही काम करेंगे। तो इक्विटी फंड्स में जब हम नीचे जाएंगे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे फंड्स हैं, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाय डिवर्सिफिकेशन और सेक्टर की। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के अंदर इनको एनालिसिस करेंगे कि इनमें हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी मंथली फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हम मंथली ट्रेड लेंगे, मंथली या फिर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, दैट्स इट। बहुत लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये है कि एक्टिव इनकम बनाना है, राइट। तो हम अभी फ़िलहाल लार्ज कैप से स्टार्ट करेंगे, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप है। हमने लार्ज कैप पे क्लिक करा, ठीक है। लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे लार्ज कैप की सारी ओवरव्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कि एक्चुअली में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है क्या, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इन्वेस्ट एंड गेट एक्सपोजर कंपनी विच इज़ ना हाउस होल्ड नेम्स। सो बेसिकली इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि लार्ज कैप कंपनीज़ इन्वेस्टेड होती हैं इसके अंदर। बेसिकली उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखो टॉप स्कीम्स, यहाँ पे स्कीम्स भी जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखा दें। सो यहाँ पे स्कीम्स में आने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे जो मंथली SIP है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लमसम और SIP। सपोज अंडरस्टैंड दिस, सपोज आपके पास 1 लाख होते हैं, 1 लाख से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। उस 1 लाख को आप
एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप 1 लाख को डिवाइड कर सकते हो सपोज 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो 3 मंथ्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली वो आप समझिए 32, 33, 34% और 34,000 रुपीज़ बनता है हर महीने। तो आप 3 महीने की SIP बना दोगे, 34,000 रुपीज़ आपकी कटते रहेंगे, इन्वेस्ट होते रहेंगे, और 3 महीने में जो प्रॉफिट आएगा श्योर गेन, ठीक है। यहाँ पे हम लेकिन फ़िलहाल अभी लमसम की बात कर रहे हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लमसम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये फंड ने विद 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स का मतलब है ऑन एन एवरेज हर साल इसने 27% दिया, विच इज़ गुड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या करता है। 3 ईयर्स में देखेंगे, ओके यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे टॉप यही वाला आ रहा है, सो हम इसको चलो नहीं लेते हैं, हम ब्लू चिप वाला ले लेते हैं, ठीक है, ICICI ब्लू चिप फंड्स, उस पर हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिलेगी, ठीक है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम करते हो, कितना हमें मिलता है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, ये पूरा चार्ट है जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का आपको डेटा मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको इसकी डिटेलिंग मिलेगी कि एग्जिट लोड कितना है, चांसेस क्या हैं, वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन कितनी है, ठीक है, रिटर्न कंसिस्टेंसी कितनी है, रिटर्न अपॉर्चुनिटी कितनी है, और रिटर्न रिस्क कितना है। बट सिर्फ इतना पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन एक फ़ंड मैनेजर है जो पैसा मैनेज कर रहा है, किन इन्वेस्टमेंट्स, किन इक्विटीज़ में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के अंदर। यहाँ पे फंड्स का ओवरव्यू बताया जाएगा, जो कि अभी हमें फोकस नहीं करना है। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो समझाना ये है कि आप कितना अर्न कर, ठीक है। मंथली SIP चलो हम मान लेते हैं, हमने जैसे सोचा 33,000, राइट। अब यहाँ पे 24 एंड 20, 34, ठीक है। अब हम इसको ऑब्वियसली कम करेंगे, 5 साल, 3, 2, 1, 6 महीने और ये 3 महीने, ठीक है। 6 महीने और 3 महीने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फंड हमें अप्रॉक्स आप देंगे 3 महीने के अंदर 3.58% देंगे, ठीक है। ये SI की बात कर रहे हैं। आप जब इस पे जाएंगे, ठीक है, हमने अब लमसम कर दिया है, लमसम पे जाके 3 महीने में हमें 8.84% मिलता है। सो इससे ये पता चलता है कि लमसम अमाउंट करना इज़ मोर बेनिफिशियल, बिकॉज 3 महीने में जो हमें 3% मिल रहा था, मीन्स 1%, वहीं पे 3 महीने में अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें 8.84%, विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑल्सो। ये 1 लाख है, 10 लाख पे वो अलग होगा, सो इट्स डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। और ऑल्सो देखिए, ये मैंने एज एग्जांपल लिया है, बहुत सारे फंड्स हैं जो 3 महीने में भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और आगे मैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से इवन आप महीने का 5 से 6% निकाल पाओगे। ये म्यूचुअल फंड एक सेफर साइड का मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये स्टार्टिंग स्टेज है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं देन वी विल गो फॉरवर्ड कि हम कैसे 5 to 6% मंथ का निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने में आपका ये रिटर्न बनेगा। अमाउंट नीचे चले जाते हैं 1 मंथ में ये नेगेटिव है, ठीक है, 1.29। सो ये जो फंड है, ये फंड मैंने रैंडमली सेलेक्ट करा, इसमें कोई मैंने एनालिसिस नहीं करी थी। बट जब हम एनालिसिस करेंगे देन हम फाइंड आउट करेंगे ये किस तरह से परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप देखो कि 6 महीने में 13%, 3 महीने में 8% एंड 1 साल के अंदर 36%। अब आप एक चीज़ को बहुत ही लॉजिकली समझिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। एक बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो, राइट, एक बिज़नेस में आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, यू इन्वेस्ट योर एनर्जी, यू इन्वेस्ट योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद जाके आपको साल का 20-25% के हिसाब से एनुअल रिटर्न रहता है, जो आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में देखें या ओवरऑल जो आपने काम करा उसको, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई मेंटली आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं रहना, कोई अपनी एनर्जी नहीं लगानी, नथिंग, आपको साल का 36% मिल सकता है, ठीक है, इवन मोर, ठीक है, 40, इवन 70-80% आई कैन सी के इस तरह के भी रिटर्न आ सकते हैं, नॉट एवरी ईयर,
बट कुछ साल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये भी मिलता है। तो बेसिकली हमें इसको एज अ बिज़नेस अप्रोच करना होगा। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम मार्केट को एज अ बिज़नेस नहीं, एज अ लॉटरी टिकट का हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक लगा रहे तो एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए। वाई रीज़न हमें समझना होगा कि मार्केट है क्यों, ये बिज़नेस मार्केट है, इसके अंदर बिज़नेस होता है एक्चुअली, तो उसको बिज़नेस की तरह ही अप्रोच करना है। अगर बिज़नेस की तरह अप्रोच करेंगे डेफिनेटली हम पैसा कमाएंगे। इसको आप एज अ फुल टाइम बिज़नेस भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी गाइस। बट नो डाउट थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एनालिसिस, नो डाउट फंड चाहिए। फंड इसलिए चाहिए, आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो उसमें भी फंड चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, आपने सपोज 10 लाख रुपीज़ से कोई बिज़नेस स्टार्ट करा, राइट, वो 10 लाख रुपए आपके लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर आपने रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट में लग गए आपकी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ों के अंदर आपका पैसा लग गया। आप कल को जाओ, आप कहो मैं बंद करना चाहता हूँ, मैं नहीं चलाना चाहता, आप उन चीज़ों को जब सेल करने जाओगे उसका हाफ प्राइस आपको मिलेगा। मीन्स अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं तो हो सकता है आपको 6-7 लाख रुपए वापस मिले, ठीक है। तो 3 लाख का आपका नुकसान है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना, आप नेक्स्ट डे जाओगे, आपने एग्जिट करा, आपका जो कैपिटल है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट है, लॉस है, दैट वाज डिफरेंट थिंग, नहीं आपका कैपिटल उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर काम करना है, इसका एज ए बिजनेस अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे एसेट एलोकेशंस भी हैं, इक्विटी में कितना हुआ, डेट में कितना हुआ, वो सारी चीज़ें देखिए। ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में हम वीडियो में बताएंगे आगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे ये लार्ज कैप में, मिड कैप में किस तरह की इन्वेस्टमेंट हुई है, स्पेशली किन स्टॉक्स में हुई है, ठीक है। टॉप होल्डिंग्स आप देख रहे हो, टॉप सेक्टर्स देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्पिटिटर आ जाते हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटर कितना अच्छा रिटर्न दे पा रहा है, ठीक है, 11 साल फंड एज के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली एनालिसिस करेंगे। सॉरी, फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद एक फ़ंड हम सेलेक्ट करेंगे जो आपको एक अच्छा रिटर्न हो सके, ठीक है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, एंड इस पहली वीडियो के अंदर हमें सिर्फ यही बताना था कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नो डाउट थोड़ी सी आपको फाइनेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जिस बिज़नेस में आप कदम रखते हो उस बिज़नेस के बारे में एटलीस्ट कुछ तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बिज़नेस कर ही नहीं पाओगे। सपोज आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट रन कैसे होता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो रन कैसे करेगा तो डेफिनेटली हम उसमें नहीं कमा पाएंगे। तो सेम यहाँ भी है कि हमें फाइनेंस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस के अंदर क्यों काम होता है, क्या चीज़ें हैं जो इक्विटी मार्केट को इतना बड़ा बनाई हुई है आज के टाइम पे इंडिया में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल था समझाना कि हम इसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, कैसे कमाना है, कैसे एनालिसिस करनी है, वो आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एंड एक पूरी सीरीज़ चलेगी, पूरी पैटर्न चलेगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है कि हम रोज़ डेली वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।